बच्चों आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये क्लास 12th का 3rd चैप्टर है। मैट्रिक्स एक प्रकार का डायग्राम है। मैट्रिक्स का यूज सबसे पहले डाटा हैंडलिंग, कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स, अलग अलग पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। मैट्रिक्स को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ए और बी दो स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट ए को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को मैं उसको रो में लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको आया 86। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 92, 85, 84 और 87। अब इस डाटा को मैं केवल अरेंज कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में किसी डाटा को या कोई भी पॉइंट जो दिया गया है उसको डिनोट करने के लिए या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं या स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में इस एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए। मैंने क्या किया, इस एलिमेंट्स को केवल ब्रैकेट में अरेंज कर दिया। तो यह जो डायग्राम बना यही कहलाएगा मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स है। अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं कहीं पर, इसलिए केवल इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब जो मैट्रिक्स का डिफिनीसन है वो ये है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। उसके प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे 86 88 से कोई मतलब नहीं है, 88 92 से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स प्रत्येक जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इस एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है इसे या तो मैं एलिमेंट्स बोलूँगा या इंट्रीज बोलूँगा। क्या हो गया, एलिमेंट्स या इंट्रीज। दैट मीन्स मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट्स या इंट्रीज रो और कॉलम में डिनोट किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग आजकल डाटा हैंडलिंग या कंप्यूटिंग या हर क्षेत्र में देखिएगा कि वो अपने डाटा को इस तरह से तैयार करता है जिसमें वो लोग ग्राफ के थ्रू या फिर सीधे डाटा के थ्रू अपने ऑफिस में या कहीं पर भी इसका यूज करता है। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर चलेंगे कि उसको हम लोग आई और जे मीन्स रो और कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, सबसे पहला है इसमें रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स में केवल सिंगल रो यूज़ किया गया हो, जैसे अगर हमने लिखा A = 1 2 3 4, तो रो की संख्या कितनी है, ये हो गया हमारा रो, ये हुआ कॉलम। तो इसमें रो कितना है, रो है 1। तो जब किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, कॉलम कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो हो, एक ही रो हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह हो गया जिसमें एक कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो। तो एक कॉलम हो दैट मीन्स A B C D, इसमें कॉलम कितना है, एक। रो से मतलब नहीं है। तो जब एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल का मतलब क्या, रेक्टेंगल का मतलब जिसका लेंथ अलग हो, विड्थ अलग हो। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया A B C D E F। इसमें रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3। रो है R1 R2, कॉलम है C1 C2 C3। तो जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब वो रेक्टेंगल की तरह है, उसके रो और कॉलम समान नहीं है। रो और कॉलम अगर समान हो जाएगा तो उसका अलग नाम है। ठीक है,
ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा क्या है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आमने सामने का जो साइड हो वो इक्वल हो। तो यहाँ पर R1, R2, R3, C1, C2 एंड C3। तो कितने हो गए? 3 रो 3 कॉलम। तो जिसका लेंथ और विड्थ इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और जरूरी है कि 3-3 का ही हो, हम उसको ये भी लिख सकते हैं A B C D। तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रो हो गया 2 कॉलम हो गया। मतलब रो और कॉलम की अगर संख्या समान है तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इन तीनों को मिटा देता हूं। पांचवा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसके n बाय n एलिमेंट्स जो है केवल उसका प्लेसमेंट हो डिजिट के रूप में, शेष जितना भी प्लेस है सब जगह 0 हो। जैसे A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड 0, फर्स्ट रो का थर्ड 0, 0 B 0 0 0 C। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? ये है A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो अगर इसमें A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन इस तरह का केवल एलिमेंट हो, बाकी जो जगह बच गया है उस सब जगह 0 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। मतलब जो केवल डायगोनल पर एलिमेंट हो। ये हमारा डायगोनल नहीं हुआ, केवल ये डायगोनल होगा। क्यों? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 एंड सो ऑन। रेस्ट इसका क्या हो जाएगा? 1 3, ये 2 2 है, फिर ये हो जाएगा 3 1। तो ये डायगोनल नहीं कहलाता है, डायगोनल केवल ये कहलाएगा। अब इसी डायगोनल की तरह मिलता जुलता एक और मैट्रिक्स है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है वो? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में केवल एक अंतर है। स्केलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सब इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पर एलिमेंट होगा, वो कुछ भी हो, इक्वल हो अनइक्वल हो, उससे मतलब नहीं है। बट स्केलर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल। अगर A है तो A A, B है तो B B B, C है तो C C C, माइनस A तो माइनस A माइनस A माइनस A। दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो एलिमेंट यहाँ होगा वही डायगोनल के हर एलिमेंट पर होगा। तो ये हुआ हमारा स्केलर मैट्रिक्स। सातवां है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या इसी को बोलते हैं यूनिट। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है I के द्वारा। यूनिट का मतलब तो समझ में आ रहा है 1, तो जिसके डायगोनल पर केवल 1 हो, जिसके डायगोनल पर केवल 1 हो। अब इस सब का हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर या आइडेंटिटी, इस सब को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी ये डिफाइन होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? जिसके डायगोनल पर एलिमेंट हो, कुछ भी हो, इक्वल हो नहीं हो से मतलब नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? डायगोनल पर एलिमेंट तो हो बट वो इक्वल हो। यूनिट का मतलब हुआ डायगोनल पर एलिमेंट जो केवल 1 हो, इक्वल नहीं, केवल 1। ये नहीं कि 2 2 2, ये नहीं होगा, केवल यहाँ पर 1 ही हो, इसलिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मुख्य रूप से इतना है, कुछ और है 1-2, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य रूप से 7 ही मैट्रिक्स है। 8वां आप कह सकते हैं एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि जिसके एलिमेंट में केवल 0 हो। क्या हो वो?
केवल 0 हो वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। 9वां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर तो हो ही गया है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, आप डायगोनल को बेस मान लो, डायगोनल को बेस मान लो, तो डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे एलिमेंट अगर दिया गया हो, जैसे A B C 0 D E 0 0 F, तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है, ये कहलाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ट्रायंगल बनाता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर बना रहा है, सो इसको लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यही अगर नीचे की ओर होगा, A 0 0 B C 0 D E F, यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे की ओर बन रहा है, तो इसको लिखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो तरह से डिनोट करते हैं, और बाकी और भी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, लॉगरिथमिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोगों को इतना ही जानना है, 7 टोटल हो गया, ये हमारा एडिशनल 2। अब कंपेयर अगर हम करेंगे दो मैट्रिक्स का, उससे पहले हम लोग इसके ऑर्डर को समझ लेते हैं, ऑर्डर के बाद फिर कंपेरेटिव ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बताया था बच्चों, कोई भी एक मैट्रिक्स जो है उसमें रो और कॉलम होता है, रो और कॉलम। ये हुआ R1, ये हो गया R2, C1, C2, C3 एंड C4। तो रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 इक्वल टू 8। टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 8। अब रो को हम लोग I से डिनोट करेंगे और कॉलम को हम लोग J से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स रो को किससे डिनोट किया, I से, कॉलम को किससे डिनोट किया, J से। ठीक है, अब इसके एक एक एलिमेंट को देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 1। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर AIJ फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम जहाँ पर क्रॉस करेगा, तो ये क्या हो गया B। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, या फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया C। तो इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्या है, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, क्या हो गया ये, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या, H। तो आपको रो और कॉलम समझ में आ गया। यहाँ जो एलिमेंट्स है वो रो कॉलम में ही डिनोट किया जाएगा। अब आपको एक कंस्ट्रक्ट करने दे देगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स वेयर AIJ इक्वल टू I प्लस J। ये कंडीशन दे दिया कि जहाँ उसका एलिमेंट जो है वो I प्लस J है, मतलब I और J के बीच में एक रिलेशन दे दिया। आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 2/3 मैट्रिक्स। तो 2 पहला जो है वो रो को डिनोट करेगा और दूसरा किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक है, तो 2 हो गया रो, कॉलम कितना है 3, तो 1 2 3। अब आप देखें कि रो और कॉलम एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे क्रॉस किया है वो, उस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं इंट्रीज। क्या बोलते हैं उसको,
इंट्रीज, तो ये हो गया A B C D E F। ओके, 6 एलिमेंट्स। अब इस 6 एलिमेंट्स को यदि मैं AIJ में लिखूं तब क्या लिखूंगा? तब लिखूंगा मैं इसको A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब इनका वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? इसमें पुट कर देंगे। AIJ इक्वल टू है I प्लस J, A11, तो I और J की जगह पर क्या है? 1 और 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 2, 1 2, 1 प्लस 2 इज़ 3। इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। A13, 1 प्लस 3 इज़ 4, A21, 2 प्लस 1 इज़ 3, A22, 2 प्लस 2 इज़ 4, A23, 2 प्लस 3 इज़ 5। तो हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बना? 1 1 के प्लेस पर 2, 1 2 के प्लेस पर 3, 1 3 4, 3 4 5, 3 4 5। मतलब अगर हमको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ये ऑर्डर है और उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो हम उससे उसके मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप इसका केवल 1-2 एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऑर्डर्स पर। अब इस मैट्रिक्स का अगर पूछेगा ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेज क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। दो हो गया रो, कॉलम हो गया 4। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? 2 गुना 4 नहीं पढ़ेंगे, 2/4 क्या हो जाएगा ये? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेज 2/4, मतलब 2 रो हुआ, 4 कॉलम हो गया। और एलिमेंट पूछेगा तो 2 चौक 8, 2 × 4। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्सेज। यहाँ पर दिया गया है A B C D E F और यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हो गया 2/3, 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2/2, 2 रो 2 ही कॉलम। तो क्या हम इसका कंपेयर इससे कर सकते हैं? देख लेते हैं। A = 1, B = 2, बट C = कुछ नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जो ऑर्डर यहाँ पर है वही ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट दे दिया 5 6। अब इसका ऑर्डर हो गया 2/3, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हो। दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम हो। अगर डिफरेंट है तो वो इक्वलिटी नहीं कहलाएगा। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और आता है। मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 0। वी हैव 3 एलिमेंट्स। ये हो गया एलिमेंट्स। ये क्या हो गया? एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रीज। ओके, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेज अगर पूछ रहा हो, नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्सेज, ठीक है, और एलिमेंट है केवल यही, और नंबर ऑफ मैट्रिक्सेज विथ ऑर्डर 2/2, विथ ऑर्डर 2/2। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले तो आप कंस्ट्रक्ट कर लो। 2 रो 2 कॉलम, कितने जगह पर क्रॉस किया? 4 जगह पर। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स ड्रॉ कैसे होगा? A11, A12, A22, A23। तो फर्स्ट प्लेस पर इस जगह पर रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ रखने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। मतलब हर जगह हम तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि यही एलिमेंट हमको रखना है। मतलब 1 रख दिया तो आप उसको रिपीट कर सकते हो।
दैट मीन्स 1 to 0 वी हैव 3 एलिमेंट्स इस जगह पर रखने के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पावर ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, पर पावर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है 2/2, तो ऑर्डर हो गया 2/2, तो 3 पर पावर 4 इज 81। दैट मीन्स इस 3 एलिमेंट से इन चारों जगहों पर रखने के बाद हम टोटल कितना बना सकते हैं मैट्रिक्स, तो 81। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास है 1 and 5, 2 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स, और कंस्ट्रक्ट क्या करना है 2/3 मैट्रिक्सेज। कंस्ट्रक्ट कितना करना है 2/3 मैट्रिक्सेज। नंबर ऑफ मैट्रिक्सेज कितना होगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेज इक्वल टू एलिमेंट पर पावर ऑर्डर। तो एलिमेंट कितना है 2, तो लिख दिया 2, पर पावर कितना है ऑर्डर, तो 2/3, 2 to the power 6 इज 64। कोई डाउट इसमें, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्डर्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेज। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेज में हम आपको सिखाएंगे सम ऑफ मैट्रिक्सेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।